इस वक्त सिचुएशन गर्मी, बदतरीन गर्मी पूरे पाकिस्तान में और उसके साथ साथ बदतरीन लोड शेडिंग भी। और फिर एक रिपोर्ट जो IPPs की आज हमारे सामने आई है, उससे जो पता चला है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो सामने आई हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में पाकिस्तानी कितने पैसे देते हैं, वो बिजली जो इस्तेमाल भी नहीं होती लेकिन फिर भी IPPs के तौर पर दे दी जाती है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। रोशनियों के शहर कराची में इस वक्त अंधेरों के डेरे हैं, बिजली आती कम है, जाती ज़्यादा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 15 घंटे से भी तजावुज़ कर चुका है और रही सही कसर जो है वो आग बरसाते सूरज और हीट वेव ने पूरी कर दी है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हीट वेव का इंतबाह और सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR कटवाने की धमकी ने भी कोई काम नहीं दिखाया, जिसके बाद वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह साहब की सरबराही में अहम बैठक लगी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनेसल्वी समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेसल्वी ने कहा कि कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। अगर कराची वाले बिल अदा करेंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि शहर के 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो लोड शेडिंग के खात्मे और बिल्स की अदायगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करके इक़दाम करेगी। कमेटी के चेयरमैन और सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में आज हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। किसी एक शख्स की सज़ा पूरे माशरे को कैसे दी जा सकती है? जो बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। यहाँ बिजली चोरी का बोझ भी बिल अदा करने वाले उठा रहे हैं। एक तरफ आवाम लोड शेडिंग से परेशान है, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से निजी बिजली घरों को की गई अदायगियों की जो तफसीलात आ रही हैं सामने, वो आवाम को दिन में तारे दिखा रही है। गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IPPs को 6 अरब 51 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ की गई हैं। यानी ये अदायगी IMF के उस कर्ज से दुगनी है जो गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने लिया है। उसके लिए अवाम पर टैक्स की भरमार की, महंगाई के तूफ़ान से गरीब को पीस कर रख दिया। सूरत हाल यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि हुकूमत ने अगले माली साल के दौरान बिजली के बुनियादी निर्ख 25% बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया है। इसी पर बात में मुझे डॉक्टर खान नजीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं तवानाई उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये फरमाइए, जो तफसीलात आई हैं सामने, 2 साल में IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 6 अरब 51 करोड़ डॉलर अदा कर दिए हमने। तो ये जो अदायगियाँ हुई हैं उनमें से कितने की बिजली इस्तेमाल की है हमने और बाकी ऐसे ही कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमने दे दी है? देखिए, ये तो बात एक आया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे सप्लाई साइड पे हैवी है। तकरीबन 235 टेरावाट आवर्स बिजली इस साल में बनेगी और हमारी जो खपत या डिमांड है वो 140 टेरावाट आवर्स है। तो तकरीबन 17 रुपए फी यूनिट की जो हम कैपेसिटी पे करते हैं वो इस वक्त हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। सो पाकिस्तान को बहुत से काम इस मद में करने चाहिए। चाइनीज़ जो हमारे स्पेशली इस वक्त IPPs हैं, जिनकी एक 15 अरब डॉलर की कमिटमेंट है अगले चंद साल की पेमेंट की, इसको हमें रीथिंक करना चाहिए और इसको हमें उनसे रीनिगोशिएट करना चाहिए। अगर इस डेट को रीफाइनेंस कराने की जरूरत पड़े वो कराना चाहिए और इसके अगले 15-20 साल पे मुहित कर देना चाहिए, ताकि जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ हर साल है जैसे आपने सामने रखा वो कम हो जाए और इससे 3 से 5 रुपए बिजली की भी जो कीमत है उसमें डिपेंडिंग ऑन क्या रीनिगोशिएशन होती है वो फर्क पड़ सके। पाकिस्तान को ऑन दी अदर हैंड, ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है, रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त जो मॉडल टैरिफ का है वो ये है कि आप जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं उतना ही टैरिफ बढ़ता है। ये उस जमाने का टैरिफ था मैडम जब पाकिस्तान बिजली में कम था, यानी कि डिमांड हमारी ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। आज ये चीज कंप्लीटली तब्दील हो चुकी है, पर हमने अपना टैरिफ स्ट्रक्चर जो है यानी कि ऐसा रखा हुआ है कि हम सप्रेस करते हैं डिमांड मुल्क की। सो इसको तब्दील करना चाहिए। पाकिस्तान जी सेक्टर ऑनेस्टली पाकिस्तान की मईशत को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर एक तरह का शैडो कास्ट कर रहा है और इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। खान साहब, ये मेरे देखने वालों के लिए जरा आसान कर दीजिए, जो 1 यूनिट की मद में जो पैसे हम अदा करते हैं उसमें से कितने पैसे हैं जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में जाते हैं?
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान टोटल अगर 2100 अरब रुपया जो है वो इस साल फॉर एग्जांपल कैपेसिटी की मद में अदा करते हैं, और 7-8-900 रुपए यानी कि 3000 आई थिंक टोटल है वो, उसमें से बाकी मार्जिन है, फ्यूल की एडजस्टमेंट है, ये सारा कुछ डिस्कोस को जो जाता है। सो एक बहुत बड़ा तकरीबन जो है इस वक्त कैपेसिटी की मद में पे किया जा रहा है। 70% आप कह रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे किया जा रहा है। सर, अब जो हुकूमत का अगले माली साल के बजट में बिजली के निर्ख को तकरीबन 25% बढ़ाने का इरादा है, और इससे तकरीबन 4 ट्रिलियन अरब रुपए की आमदनी हासिल की जाएगी। तो बताएं, आम आदमी पे कितना फर्क पड़ेगा इससे? करीब बिजली की टोटल लागत है। इसमें जो नेपरा के पास पाकिस्तान की स्टेट रन कंपनीज ने पिटीशन दी है, और उसमें ये कहा है कि 25% जो आपने फिगर रखा है, यानी कि 5 से 7 रुपए फी यूनिट का इजाफा जो है ऑन दी एवरेज इस 30 रुपए पे करने की इस्तदा है। लेट्स सी कि नेपरा क्या मानती है। दिखाई ऐसे दे रहा है कि एटलीस्ट 5 रुपए पर यूनिट जो है ऑन दी एवरेज पाकिस्तान में बिजली के निर्खों में तब्दीली हो जाएगी। पर यह भी याद रखिए कि ये सिर्फ 5 रुपए इसलिए नहीं बनता कि ये 5 रुपए नहीं, मजीद टैक्सेस भी है। बिजली की कॉस्ट है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स, जी सेल्स टैक्स जो आप पीटीवी की फीस और छोटे मोटे चार्जेस इस पे लेते हैं, तो वो करके ये इस वक्त जो यूनिट है वो से 7-8 रुपए का एक इजाफा जो है वो दिखाई देगा। और ये इजाफा करना फौरी तौर पे जरूरी इसलिए भी होगा कि एक आईएमएफ की प्री कंडीशन बिफोर साइनिंग ऑफ अ न्यू प्रोग्राम विद द आईएमएफ कि हम बिजली के निर्खों का पास थ्रू जो है वो करें। सही। तो सर, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है, इसके मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी अगले माली साल के दौरान जो बिजली के 3 नए मंसूबे हैं, सूखी किनारी, जोरलो सोलर पावर और शाहताज शुगर मिल्स, ये शुरू करने जा रही है, जिनसे तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। इस वक्त हम पहले ही बिजली की पैदावार में सरप्लस पर हैं, तो मजीद बिजली की पैदावार की ज़रूरत क्या पड़ गई है? आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू सामने रखी है। पाकिस्तान को एक डिमांड साइड चैलेंज है, और उसके होते हुए अपने सप्लाई साइड बेस्ड एक पूरा प्रोग्राम बना दिया है जिसको हम आगे लेकर चले हैं। हम 40,000 मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी बिल्ड किए हुए हैं, और अभी भी सिस्टम में सूखी किनारी और जो प्रोजेक्ट्स आपने सामने रखे हैं वो आते चले जा रहे हैं। आई थिंक वी रियली सीरियसली नीड टू सिट ऑन अ टेबल और डिमांड प्रोजेक्शन पे बेस करके अगले 2-3 साल वी नीड टू टेक इट ईजी ऑन द सप्लाई साइड। बावजूद इसके कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हम सोलर पे, विंड पे और हाइड्रो पे चले जाएं, बट डिमांड को कैच अप कराना बाय पॉलिसी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए, और फिर जो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़े, ग्रोथ बढ़े पाकिस्तान की, जब तक वो नहीं कर लेती, क्योंकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट तभी कम होगी जब आप इस वक्त 25 से 28-30 हजार इन दी एवरेज बेचते हैं समर्स में। एक सबसे बढ़ के बात देखिए कि विंटर्स में तो ये डिमांड 10-11 हजार मेगावाट पे आ जाती है। कहाँ 40,000 की कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी पेमेंट, और कहाँ 11,000 मेगावाट की खपत। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जाने के लिए आपको गैस के निजाम से निकलना है। इस वक्त जो पाकिस्तान का मरात याफ्ता तबका है वो सस्ती गैस इस्तेमाल करता है, आपको उसको बंद करना है, वो इनएफिशिएंट है। अगर वो घर के गैस के गीजर को चलाने में या चूल्हा चलाने में ना इस्तेमाल हो, तो वो बहुत हाई रेट पर यानी कि हाई एफिशिएंसी पर बिजली बना सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, मुझे बताइए, कल मेरे प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर टू पीएम राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे, और उनसे जब मैंने ये पूछा कि जो बजट तैयार हो रहा है ये आईएमएफ के मुतालबात पर हो रहा है, तो उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की कि उनके मुशावरत के साथ या उनके मुतालबात पर ये बजट तैयार किया जा रहा है, उनके मुतालबात की या मुशावरत की रोशनी में तैयार किया जा रहा है। आज वजीर आजम साहब एफबीआर का पेट्रोल और दीगर मसनूआत पर 18% जो टैक्स है उसकी तजावीज़ को ही मुस्तरद कर देते हैं। तो फिर कैसे देख रहे हैं आप ये बजट, और इसमें आम आदमी के लिए फिर कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए, एक तो पहली बात यह है, किसी दिन हम बजट पे बहुत ही तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। सीरियसनेस बजट की बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इस साल भी 7.5-8% का जीडीपी का बजट का खसारा करेंगे।
पाकिस्तान पिछले कई सालों से, पिछले 3-4 साल से मुतवातिर ऐसा कर रहा है कि 7.5 से 8% का बजट का खसारा चल रहा है। ये कोई अच्छी रविश, हम 3.5% अपने लॉ में लिखे हुए हैं कि इससे बड़े खसारा नहीं करेंगे। IMF जो है वो चाहता ये है कि हमारे टैक्स का जो निज़ाम है उसमें 9% GDP का हम कमाते हैं उसको कहीं 10-11% पे ले जाया जाए और सेल्स टैक्स की जो एग्जेम्पशंस हैं उनको उड़ा दिया जाए। मैंने अब भी कहा है, मैं दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान को फंड के साथ जो निगोशिएशन करनी है उसके लिए अपनी बहुत बेहतर तैयारी करनी चाहिए और ऑल्टरनेटिव्स टू व्हाट द IMF इज सेइंग, जो पाकिस्तान के कौम पे भी भारी ना पड़े, टैक्स एफिशिएंसी को भी बढ़ाएं, पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर को पनपने की गुंजाइश दें, टैक्स की मद में आसानियां पैदा करें, ये सामने रख देने चाहिए थे। मुझे नहीं मालूम कि इसके बावजूद क्यों IMF ने ऐसा कहा कि एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन 18% GST जो है वो कर दें। पर मुझे ये बात इसलिए मालूम भी है क्योंकि IMF तो पहले ही एक आपके साथ जिसे कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ये सारी चीजें आपको बता गया था। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान अथॉरिटीज जो थी वो तो इससे वाकिफ थी कि ये सब काम के इनकम टैक्स के इंसेंटिव उड़ाने हैं, पाकिस्तान के जो कैपिटल गेन्स हैं, पाकिस्तान का पर्सनल इनकम टैक्स का निज़ाम है, सेल्स टैक्स की मरात उड़ानी है, पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन है सेल्स टैक्स की वो करनी है, एक्साइज की मद में और चीज़ें लगानी है, टैक्सेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करनी है, प्रोविंशियल टैक्सेशन की बात हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान पे उन्होंने 2023 के एंड में पाकिस्तान की असेसमेंट की थी, दे दी गई थी। पाकिस्तान को अब ये कि इसकी अल्टरनेटिव प्रपोजल्स रखे, बिकॉज ये इन्फ्लेशनरी भी है इस वक्त 18% GST लगाना। लेट्स सी सर, अब IMF के मुताबिक 12.5% की महंगाई होगी, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये 15% तक होगी। तो फिर उसके बाद सवाल ये बन जाता है कि जो हुकूमत इकदामात कर रही है बजट के लिए, उससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा।